आयारो आगम में कहा गया है, आवट्ट सोई संग मभिजानति। साधु साधनाशील होता है, होना चाहिए, और साधना में जागरूक रहना भी अपेक्षित होता है, क्योंकि मोहनीय कर्म का प्रभाव पड़ता है तो साधना बाधित हो सकती है। इसलिए साधु को मोहनीय कर्म के प्रति पहरेदार सजग रहने की अपेक्षा होती है। मोहनीय कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संग। आयारों में कहा गया संगमभिजानति। संग यानी राग, ये आसक्ति। यह आसक्ति है, उसको वह खतरनाक समझे, बाधा पहुंचाने वाला तत्व समझे, और उस संग को आवर्त स्रोत के रूप में पहचाने। आवर्त जैसे इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति का वेग है, तो मन की चंचलता हो जाती है, मन भ्रांत हो जाता है, और फिर वह उसमें फंस सकता है। कई बार वो बातुलिया सा हवा का आता है, बातुलिया ऐसा एकदम वो थोड़ी देर में थोड़ा एक थोड़ी सी देर के लिए वो आता है हवा का, इस प्रकार का वो बातुलिया जो भी, तो वो भी थोड़ी कठिनाई पैदा करने वाला हो सकता है। तो यह संग राग का आवर्त है। तो रागरी रैस पिछाणो, द्वेष भी त्याज्य है। द्वेष तो तभी होता है जब राग होता है। राग के बिना द्वेष नहीं हो सकता आत्मा में। द्वेष के बिना राग तो फिर भी मान लो एक दृष्टि से हो जाए, क्योंकि तत्वज्ञान के अनुसार लोभ 10वें गुणस्थान तक विद्यमान रहता है। बाकी क्रोध मान माया ये 9वें गुणस्थान में ही समाप्त हो जाते हैं, उपशांत या क्षीण हो जाते हैं। राग सूक्ष्म संपराय, सूक्ष्म लोभांश, वह 10वें गुणस्थान तक रहता है। हम लोभ को राग मान ले, ऐसे सामान्यतया यह माया और लोभ ये राग के विभाग में, क्रोध और मान ये द्वेष के भाग में सामान्यतया मान ले। तो यह राग और संग, इस संग के प्रति, राग के प्रति साधु जागरूक रहे। न पड़िन्न विद्या शयना शनायिम सिद्धम निषिद्धम तह भट्टपाणम गामी कुले वा नगरे व देशे ममत्त भावम न कहिंच कुज्जा। साधु के लिए कहा गया कहीं भी ममत्व भाव न करे, न किसी नगर में, न किसी गांव में, न किसी कुल में, न पदार्थों में,
कहीं प्रतिबद्ध न बने। तो यह साधु की असंगता व्यक्तियों के प्रति भी, गृहस्थों के प्रति भी वो अवांछनीय रूप में राग आसक्ति न करे। परम पूज्य श्रीमद् जयाचार्य ने यह जो गृहस्थों के प्रति पर्चा, परिचय, संग, आसक्ति, इस पर प्रकाश डाला है। चतुर्दशी के दिन जो हाजिरी का वाचन होता है, उन हाजिरी के जो पन्ने हैं उनमें यह गीतिका भी है या गीतिका का कुछ अंश है कि जो पर्चा है, संग है, परचो राखे ते नर भोला। तो जयाचार्य ने परिचय, परचे, इस संग का परिणाम, स्थिति का भी वर्णन किया है। तो आत्मवान मुनि है वह संग, आसक्ति, राग जो अवांछनीय है उससे विरत रहने का प्रयास करे। साधु की साधना में यह अनासक्ति बहुत अपेक्षित होती है। आप लोग गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के जीवन में भी साधना में आगे बढ़ना है तो राग आसक्ति को कम करना चाहिए। त्याग और राग, न ही राग समम दुखम, न ही त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग करो, सुख मिलेगा। कोई आकांक्षा नहीं है, पद की आकांक्षा नहीं है, पद नहीं मिला कोई दुख नहीं होगा। कोई नाम चाहते की लालसा नहीं है, नाम चाहते नहीं हुई, कोई दुख होने की बात नहीं है। बढ़िया कपड़े चाहिए, कोई मांग नहीं है, बढ़िया कपड़े नहीं मिले तो दुख नहीं होगा। कि मुझे तो आज खाने का त्याग है, उपवास है, तो भोजन नहीं मिला। साधु के तो है ही, मान लो बड़ी बात, गृहस्थ के उपवास है तो भोजन नहीं मिला तो कोई दुख वाली बात नहीं भी, मेरे तो उपवास है। तो जितना आदमी त्याग के पथ पर आगे बढ़ता है, बस त्याग है तो सुख है। जहाँ राग है कि वो चाहिए वो चाहिए, मांग है, आकांक्षा है, तो वहाँ वो वस्तु नहीं मिलती है तो दुख हो सकता है। त्याग का जो सुख है वो स्ववस्था का सुख है। राग का जो सुख है वो परवस्था का सुख है भी, तो परवस्था का है, क्योंकि वो वस्तु मिलेगी तो सुख मिलेगा। तो वह जो राग वाला सुख है वह पर सापेक्ष है, पर निर्भर है। त्याग वाला सुख है वो स्ववश है, मैं चाहूँ वो अपना त्याग कर दूँ तो वो सुख मेरे पास रहेगा। सर्वम परवशम दुखम और सर्वमात्म वशम सुखम, कि दुख और सुख की एक परिभाषा बताई गई कि जो पर के वश है वह दुख है। कि वो चीज मुझे मिले तो अच्छा रहे, इसका मतलब वो सुख यानी दूसरे के वश में है तो वो वैसे दुख है, क्योंकि हर इच्छा पूरी हो जरूरी नहीं है।
तो पर के वश में नहीं जाना, स्वयं के वश में रहना। नहीं लेना तो हाथ की बात है, पर लेना तो जरूरी नहीं, मिले न मिले। कि साधु की मिठाई मुझे नहीं लेना, तो मान लो यह तो फिर भी हाथ की बात है, नहीं पर मिठाई लेना ही है तो मिलेगी तो लोगे ना, नहीं मिलेगी तो यह परवशता हो गई। तो पर दूसरे के वश में जो है, हमारी परवशता है, वह दुख है। स्ववशता है, सुख है। आदमी स्वावलंबी है, आप लोग गृहस्थ हैं, एक तो दूसरे पर निर्भर हैं कि कोई पानी पिलाए तो नहीं, खुद आदमी उठ के पानी पी लिया तो दूसरे की कोई पर निर्भरता नहीं है कि वरना देखो वो आएगा पानी पिलाएगा। क्यों? खुद उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, शरीर ठीक है, तो दूसरा आए नहीं आए अपना खुद आदमी काम कर ले तो प्यासा रहना नहीं पड़ेगा, वरना अधिकते रहो, आएंगे तो पानी पिलाएंगे। तो परवशता है, जितना शरीर से भी आदमी स्वावलंबी है। हम जैसे संत चारित्रात्माएं हैं, अब स्वावलंबी हैं, अपने सुखी जीवन रहे। पानी पीना है, अपना उठ जाओ पानी पी लो, अपना प्रतिलेखन टाइम हुआ अपनी प्लेवना कर लो, अपना कपड़े धोने तो अपने कपड़े धो लो, सुखा लो, समेट लो। स्व अवलंबितता है, स्व निर्भरता है, तो ज़रूरत नहीं भी दूसरे को कहना पड़ेगा, दूसरा करेगा। शरीर ठीक रहे, परिस्थिति भी ठीक हो, साधु स्वावलंबी है, बहुत मौज है, बस अपना कोई दूसरे पर निर्भरता नहीं है। परस्पर सहयोग से कि यह काम मैं कर लूँ, यह काम तुम कर लो, वह परस्पर सहयोग से भी काम चल सकता है। पर ये दो हाथ दो पांव, ये चार नौकर इतने बढ़िया रहें, मजबूत रहें, दो हाथ और दो पांव, ये और नौकर हो तो ठीक, नहीं तो अपने चार नौकर तो पास में अगर मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, ये चार नौकर तो हैं, कितना काम तो इन चारों से ही मेरा हो सकता है, तो मैं क्यों दूसरे के परवश बनूं, दूसरे के बस में क्यों जाऊं कि वो मेरा काम करे। तो अपना काम अपने हाथ से कर लेना, यह हमारे चारित्रात्माओं में भी अपना काम जो अनुकूल है, उचित है, बस अपने हाथ से कर लो, दूसरे पर निर्भरता नहीं है। तो आयारों में जो कहा गया है, आवट्ट सोए संग मभि जानती, जहाँ संग है, राग है, बस वहाँ दुख हो सकता है। कोई कामना, आकांक्षा, लालसा वो नहीं है। चतुर्मास कहीं कह दिया, कहीं कह दो ना, हम जा सकते हैं। संग हो जाए, अमुक क्षेत्र में ही चौमासा मुझे मिलना चाहिए, वो नहीं मिला तो मन में दुख हो पछे आमण दूमण थको जावे, मन में दुख होगा, अरे जाना तो पड़ेगा, तो वो दुख हो सकेगा। तो कहीं संग मत रखो, निस्संग रहो, असंग रहो, तो अदुख रह सकोगे। तो यह आवर्त है संग, स्रोत है। स्रोत का अर्थ किया गया द्वार। यों तो हमारे शरीर में भी 9 द्वार बताए गए हैं कि 2 कान, 2 आँख, 2 ये नासिकाएं, मुंह, उपस्थ, पायु, ये 9 द्वार हैं जिनसे गंदगी और निकलती है। कान से किट्टी निकलती रहती है, आँखों से भी कीड़ और निकल जाते हैं,
नाक से निकलता है मैल, मुंह से कफ आदि निकलता है, और भी शरीर के अंगों से मल मूत्र निकल, तो ये शरीर के द्वार हैं जहाँ से गंदगी निकलती रहती है। यह संग है, यह भी एक गंदगी है। संग आसक्ति जो अवांछनीय रूप में वह गंदगी है। इस गंदगी से जिंदगी बची रहे, अनासक्ति का, तो गृहस्थ जीवन में भी भले वे गृहवासी हैं, भले साधु नहीं हैं, पर आसक्ति से जितने बच के रहेंगे, कपड़ों के प्रति आसक्ति नहीं कि भी ज़्यादा कपड़े नहीं चाहिए। बेटे कहते हैं और ला दें, और कि नहीं ज़्यादा, थोड़े से मेरा काम चल रहा है ना, अभी ज़रूरत नहीं है और मुझे, कि वहाँ से शहर से ला देंगे, नहीं भाई अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा तो इतने से काम चल रहा है। और गहने ला दें कि मुझे गहने नहीं चाहिए, 75-80 आ गए, अब क्या गहने पहन के दिखाने अपना। अब तो अनाभूषण, अनलंकार, अनाभरण, अब कोई मुझे गहनों की ज़रूरत नहीं है। सुमंगल साधना के नियम लेते हैं तो गहने भी छोड़ने के लिए गहने भी छोड़ो। अब शरीर को अलंकृत क्या करें, आत्मा को अलंकृत करें, आत्मा विभूषित रहे। संयम भूषण, संयम का भूषण मेरी आत्मा के साथ रहे। यह बाहर के आभूषण हैं, सब्बे आभरणा भारा, ये सारे आभरण भार हैं, इनसे मुक्त। तो कोई गहनों का आकर्षण नहीं, बढ़िया कपड़ों का आकर्षण नहीं। तो जितना त्याग करेंगे, इतने से ज़्यादा कपड़े खरीदने का ही त्याग है मेरे लिए। ये त्याग, कहीं गए वो बहुत बढ़िया कपड़े बहुत खरीद लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। तो दुनिया में चीज़ें तो बहुत है, जगह जगह बढ़िया बढ़िया चीज़ें दुनिया में दिख सकती हैं, तो देख देख के वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। ये आसक्ति हो सकती है, संग्रह हो सकता है। बस मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ मेरे पास है। तो दुनिया में तो बाज़ार में बहुत चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें मेरे लिए ही थोड़ी है कि मैं वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। बस संयम से अपना संयम रखो जीवन में, तो यह सादगी और संयम रहे। खान पान में संयम, कपड़ों में संयम, गहनों का संयम। बस यूँ जितना त्याग है तो सुख रहेगा। राग है, आकर्षण है बाह्य, तो दुख पैदा हो सकता है। तो गृहस्थ जीवन में कैसे असंग राग का भाव बढ़े। और उम्र आ गई है, 80 के आसपास हो गए, 80 पार हो गए, कि अब परिग्रह जितना कम हो जाए, कहना वो मेरा मकान, वो मेरे नाम मकान है, वो खेत मेरे नाम है, वो मेरा है, वो अब ये मेरा 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 रहेगा। कहीं टैक्स के मामले में वो करो, वो साइन करो, वो साइन करो। ये सारे टंटे जितने कम हो सकें भी, मुझे अब 80 के आसपास हो तो ये मेरा खेत और मेरा मेरा जितना मेरा मेरापन दूर हो जाए, बस आत्मा ज़्यादा, आत्मा धर्म ध्यान साधना, और कोई सेवा कर सकें तो धार्मिक आध्यात्मिक सेवा कर दें। अपना धर्म ध्यान स्वाध्याय इसमें ज़्यादा, निवृत्ति में ज़्यादा रहना, सांसारिक प्रवृत्ति से बचना। यह दृष्टिकोण गृहस्थ जीवन में रहे तो परिग्रह है तो संग की बात हो सकती है। यह मेरा जितना कम हो जाए, ममत्व जितना कम हो जाए, बस यह एक आत्मा की दृष्टि से अच्छी बात। और चोरी का त्याग, कभी 75-80 आ गए
अब जानबूझ के झूठ नहीं बोलना। टैक्स का मामला है, और कोई मामला है, परिवार का मामला है, कि जानबूझ के मुझे ज़बान से झूठ नहीं बोलना, जानबूझ कर झूठा गलत साइन नहीं करना। तो झूठ नहीं, चोरी नहीं, दूसरे की चीज़ मुझे जानबूझ के किसी की उठाना ही नहीं, त्याग। झूठ चोरी का त्याग, सुमंगल साधना में ये त्याग होते हैं, झूठ के, चोरी के। तो ये संग को ये कम करने वाले तत्व हैं, चोरी का त्याग, झूठ का त्याग। और बहुत, क्योंकि निवृत्ति का है 75, 80, 85, तो अब झूठ चोरी करके क्या करना है। अब जितना ज़्यादा अचौर्य, मृषा, इनका आसेवन हो, ये नियम रहें, तो ये आयारों में आवट्ट सोए संगमभिजानति। आत्मवान मुनि संग को आवर्त और स्रोत के रूप में देखता है। तो हम आसक्ति संग को जितना मिनिमाइज कर सके, कम कर सकें, वो प्रयास रखें, यह काम्य है।